ले मते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि कल भद्र पूर्णिमा थी। कहा जाता है कि भद्र पूर्णिमा के दिन ही श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ था। भद्र पूर्णिमा को ही श्रीमद् भागवत का एक जन्म दिवस भी कहा जाता है कि जिस दिन भागवत को रचा गया था, उसको भद्र पूर्णिमा कहते हैं। जिस समय वेद व्यास जी ने गणेश जी से लिखवा करके इस श्रीमद् भागवत को संपूर्ण कराया था, वो तिथि है भद्र पूर्णिमा। और जब पहली बार राजा परीक्षित ने सुनाना आरंभ किया था, सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना आरंभ की थी, वो तिथि है कि जब गोपाष्टमी, कार्तिक का जो समय आता है, गोपाष्टमी जिसे कहते हैं, उस गोपाष्टमी तिथि से आगे 7 दिन तक वहां पर कथा को सुनाई गई थी। तो वो जो तिथि आती है गोपाष्टमी में आती है, जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई थी। और अभी हरिबोल सुनाई गई थी। और अब जो तिथि है जिस समय हम लोग श्रवण करते हैं भागवत को, जिस समय भागवत का अवतरण हुआ था, उसको हम लोग भद्र पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वो भद्र पूर्णिमा जो थी वो कल थी, जिस तिथि पे हम लोग अलग अलग जगहों पर यात्रा कर रहे थे। आज हम लोग भागवत के 13वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 तक तो हो गया था ना? कोई बताएंगे 12 तक हो गया था ना? हरे कृष्णा। जहाँ पर सूत गोस्वामी सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं कि भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया, ये उनका दूसरा प्रश्न था। अब हम लोग श्लोक संख्या 13 में आते हैं, जिसमें भगवान की कथा के ऊपर जो प्रश्न पूछा गया, उस कथा को सुनकर के कितना आनंद आएगा, कितना लाभ होगा। इसके पहले हम लोग 12वें श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोगों को 13वां श्लोक समझने में आसानी होगी। कहते हैं इसमें, सूत जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। क्या पूछ रहे हैं कि आपका कल्याण हो, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए, किस उद्देश्य से प्रकट हुए, ये आप जानते हैं। कृपा करके हम सबको बतलाइए। इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का अर्थ होता है जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण हो, जिसके पास समस्त प्रकार का ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, शक्ति हो, सौंदर्य हो, वैराग्य हो, ये 6 चीजें जिसके अंदर एक साथ विराजमान हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान हो, बहुत ज्यादा सौंदर्य, नहीं, जो भी कुछ हो वो सब कुछ क्या होना चाहिए, वहां पर संपूर्ण मात्रा में विराजमान होना चाहिए।
तब जाकर के हम लोग समझ सकते हैं हाँ ये व्यक्ति भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 6 ऐश्वर्य जो हैं एक साथ दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? एक साथ। सबसे पहले भगवान के अगर ज्ञान की बात करें तो उनके जैसा ज्ञानी कौन है जो भगवत गीता जैसा उपदेश देता है? उनके जैसा वैरागी कौन है जो हर कुछ इतना सुखमय स्थिति होते हुए वृंदावन की स्थिति को छोड़ करके मथुरा जाते हैं और द्वारिका में उस ऐश्वर्य को भी छोड़ करके भगवान एकांत में वास करने का संकल्प लेते हैं अंतिम समय में। ऐसा वैराग्य है भगवान कृष्ण के पास। अगर उनके सौंदर्य की बात करें तो देखिए कि केवल मनुष्य ही उनके सौंदर्य के ऊपर मोहित नहीं है। पूरा का पूरा चराचर जगत जो है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, सब भगवान श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी को देख करके मोहित हो जाता है। पशु पक्षी हिरण मोर आदि सब कोई भगवान को देखते थे और देखते के साथ ही मोर अपना दाना चुगना भूल जाता था, नदी अपनी वेग की ओर बहना भूल जाती थी, हवा घूम घूम के वहीं घूमने लग जाती थी, कहीं अन्यत्र हवा जाने को तैयार नहीं होती थी। पशु पक्षी डालियों पर बैठ करके भगवान कृष्ण को निहारा करते थे। ऐसा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और फिर कह रहे हैं उनके पास यश है। भगवान कृष्ण से ज्यादा यश किसके पास? भगवान कृष्ण ने बचपन से जैसे गाय के पीछे चलना शुरू किया तब से लेकर के जब गोपियों का वस्त्र धारण करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, माखन आदि को चोरी भी करते हैं, तो उसमें भी भगवान का यश बढ़ता है कि अरे ये कौन कहलाते हैं। फिर माखन चोरी के बाद माखन चोर कहलाते हैं। उस माखन चोरी की लीला से भी उनका क्या बढ़ रहा है? यश बढ़ रहा है। हम लोग गाते हैं ना चौराष्टकम में, जिसमें कहते हैं कि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हम उनको चोरों में सबसे अग्रगण्य कह करके उसमें नमस्कार करते हैं। क्योंकि वो माखन चोरी के साथ साथ हमारे जीवन के जो पाप हैं, हमारे जीवन के जो संताप हैं, हमारे जीवन के जो विकार हैं, उसको भी भगवान कृष्ण चुरा लेते हैं। सिर्फ माखन को ही नहीं चुराते भगवान, उसके साथ भी बहुत सारे चीजों को भगवान चुराते हैं। उसके कारण भी भगवान का जो यश है वो पूरे के पूरी सृष्टि में जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक व्याप्त है। तो भगवान के पास शक्ति कितनी है? भगवान के पास शक्ति है, देखिए 7 दिन तक उस 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिनों तक धारण करके रखा था अपनी छोटी सी अंगुली में। तो सोचिए भगवान कृष्ण का शक्ति कितना है। एक छोटे से 7 साल की अवस्था में उन्होंने इतना बड़ा पर्वत को धारण करके रखा। तो कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पास जो ऐश्वर्य है, शक्ति है, यश है, श्री है, वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब उन्हीं के पास सब कुछ है, उन्हीं के बाद हमारे पास कहीं कहीं आता है। जो कुछ उनसे बच जाता है, छूट जाता है, वही हम सबको प्राप्त होता है, अन्यथा और कहीं पर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है, ये सब कुछ है, क्योंकि अनंत लक्ष्मियां जो हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण की सेवाओं में संलग्न रहती हैं, निमित्त रहती हैं कि कभी हमें कोई सेवा प्राप्त हो जाए, कभी कुछ सेवा प्राप्त हो जाए। तो वैसे लक्ष्मियां जो हैं वो सेवा करती रहती हैं। तो ऐसा ऐश्वर्य है भगवान कृष्ण का। और ये सब कुछ संपूर्ण मात्रा में कृष्ण के ऊपर लागू होता है। और कृष्ण ही इन सब के स्रोत हैं, जहां से ज्ञान, जहां से यश, जहां से श्री, जहां से सौंदर्य, जहां से यश, जहां से वैराग्य, ये सब प्रकट होते हैं। वो मूर्ति ही भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण ही भगवान हैं, ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। और साथ में कहते हैं कि वे शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। कौन है वो? शुद्ध भक्तों के रक्षक कहे जाते हैं। यद्यपि ईश्वर जो है सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं, तो भी अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि मैं जो हूँ सबके प्रति संभाव रखने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह रखता हूँ। क्यों रखते हैं? क्योंकि सब जो है अपने अपने कार्यों के रूप में व्यस्त रहते हैं, सब अपने अपने किसी उद्देश्य से व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें। इसलिए भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि हम अपने भक्तों को सुखी दें, सुखी करें, या फिर उनके पीछे पीछे चले। जैसे भक्त भगवान के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्त के पीछे पीछे चलना चाहते हैं।
तद अनुग्रह ब्रजामी। भगवान कहते हैं भागवत में आगे कि मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलना पसंद करता हूँ, अपने शुद्ध भक्तों की जो चरण धूलि है उसको उठा करके अपने माथे में लगाना चाहता हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण का भाव है, ऐसा भगवान का भाव होता है अपने भक्तों के प्रति। और फिर कह रहे सत्य का अर्थ है परम सत्य। इस सत्य को, इस परम सत्य को हम लोगों ने भली भांति समझा था श्लोक संख्या 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे एक, उसमें हमने बताया था कि सत्यम परम धीमहि की जब चर्चा हो रही थी तो सत्य के साथ परम जो विशेषण लगाया गया वो विशेषण के साथ कहा गया क्योंकि सत्य तो बहुत सारे चीज हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अगर अनंत काल तक सत्य चाहिए, भूत में भी सत्य चाहिए, भविष्य में भी सत्य चाहिए, तो उसके लिए परम जो है विशेषण लगाना परम आवश्यक। अगर हम विशेषण के बिना भगवान कृष्ण को अगर कहें तो भी सत्य होंगे, लेकिन हम अपनी बुद्धि में हमको समाविष्ट करने के लिए, अपने बुद्धि में बिठा लेने के लिए कि कृष्ण ही परम सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल द्वापर में 125 वर्षों के लिए सत्य होते हैं और पुनः अप्रकट होने के बाद असत्य हो जाते, नहीं। पूरा का पूरा चराचर ब्रह्मांड जो है उन्हीं से उद्भूत होता है और उन्हीं में लय कर जाता है। कण कण में व्याप्त जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उन्हीं के शक्ति से अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग तारे सितारे, लोक उपग्रह सब कुछ अपने अपने स्थानों पर घूम रहे हैं। वो भगवान कृष्ण हैं, वो सत्य हैं। और फिर यहाँ पर एक अर्थ है कि भगवान सात्वताम पति। सात्वताम का मतलब होता है भक्त, और पति मतलब उनके कल्याण करने वाले, उनके लिए यहाँ पर कह रहे सात्वताम पति, भक्तों के रक्षक होते हैं। पति का एक अर्थ होता है रक्षा करना, तो उनके क्या होते हैं, वो रक्षा करने वाले होते हैं। हर जगह में देखेंगे कि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। कभी कभी हम लोग लगता है कि जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इतना सारा नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं, तो भगवान हमारी रक्षा कहाँ करते हैं? हम सबको ऐसे ही लगता होगा, अरे हम तो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण की इतनी सारी सेवा करते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में जो सुख है, जो आना चाहिए, वो आ ही नहीं रहा। केवल दुख और संताप ही भरे हुए हैं हमारे जीवन में। हमें कई बार ऐसा लगता होगा। तो समझना चाहिए कि हमारे साथ उस समय भी भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे दुख को कम नहीं किया। और ये बात तो एकदम कान खोल करके अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लीजिए कि भक्ति करने से, भगवान कृष्ण का नाम लेने से संसार के दुख कम नहीं होते हैं, संसार के दुखों का अनुभव कम हो जाता है, उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में कम पड़ता है भक्ति करने से। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से दुख नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कब? जब हम उस भक्ति की उस चरम अवस्था में प्राप्त कर जाते हैं, जब हमारे जितने प्रकार के अनर्थ हैं, सुकृति जात हो, दुष्कृति जात हो, भक्ति से उत्पन्न हो या फिर और किसी कारण से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं हमारे जीवन में, 5 प्रकार के अनर्थों का वर्णन माधुरी कादम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। उन 5 अनर्थों का जब समाप्त हो जाना होता है भजन की क्रिया के द्वारा, उसके बाद ही हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन हम अभी किस अवस्था में हैं? हम अभी भजन कर रहे हैं, भजन की क्रिया जो है वो चल रही है। हम किसी के सानिध्य में, हम किसी के निर्देशन में भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का कीर्तन, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान के ब्रज का धाम का दर्शन, ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है। तो हमारे जीवन में दुख आएंगे। जैसे समुद्र का मंथन होता है ना, तो आपने देखा होगा कि जब समुद्र का मंथन हो रहा होगा उस समय सबसे पहले मंथन में क्या निकला? विष निकला। जैसे कोई तालाब में, जब शांत तालाब होता है और कोई व्यक्ति नहाने के लिए प्रवेश करता है, तो जितने नीचे की मिट्टी आदि रहते हैं, दलदल, वो कैसे नीचे से ऊपर आने लगते हैं, वो सब क्या होते हैं? गंदगी के रूप में ऊपर दिखाई देने लगते हैं। वैसे जब शुरुआत में कोई भक्ति कृष्ण भावना भावित में आता है, भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू करता है, तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में अनेक प्रकार के उत्पात शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो विष निकलेगा ना। हमारे जीवन की सबसे गंदी चीज जो है वो सबसे पहले निकलेगी।
समुद्र मंथन में जब मंथन शुरू हुआ था, देव और दानवों के द्वारा मद्राचल को जब समुद्र में स्थापित करके मन चलाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था उसे, तो सबसे पहले क्या निकला वहां से? विष निकला। तब जाकर के बाद में ऐरावत, लक्ष्मी, चंद्रमा और फिर अंतिम में अमृत निकलता है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण के नाम रूपी मथानी को लेकर के अपने अच्छाइयों अपने बुराइयों के साथ मन रूपी समुद्र में जब मंथन करना आरंभ करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तब जाकर के उसमें से हमारे हृदय में जितने भी विकार हैं वो विकार ऊपर उत्पन्न होने लगते हैं। और जैसे समुद्र में हलाहल उत्पन्न होने से चारों दिशा में हाहाकार मच गया कि इस विष को कौन पिएगा, कैसे बचेगा ये संसार। तो उसी प्रकार हमें भी लगता है अपने हृदय में, अरे इतने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब बढ़ बढ़ के आ रहे हैं हमारे जीवन में। क्यों आ रहे हैं? जब उसमें महामंत्र चलने लगता है तो सब जो है वो जो विष है वो मंथन के रूप में बाहर आने लगता है। तो हमें लगता है इतने सारे विकार हमारे जीवन में, हम कैसे भक्ति करेंगे? हमारे जीवन में तो इतने सारे दुख हैं, भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं है, ये हमें संशय होने लगता है। और वास्तव में भगवान का नाम ही आपके जीवन में उन सबको विकारों को बाहर निकाल रहा है। जैसे कहीं कोई बंद कमरे में, सालों से बंद कमरा हो, वहां आप झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो कितनी मोटी परत होती है, धूल की मोटी सी परत होती है, वो सब उड़ करके आपके नाक में जाता है, मुंह में जाता है, आप छींकने लगते हैं, लगता है अरे इतना सारा कचरा है, सब कुछ है, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही पूरा साफ हो जाता है तो कितना आनंद आता है वहां पर। वैसे ही हमारा हृदय जो है इन सब विकारों को सहन करके जब हम इसको समाप्त कर देंगे, ये निकल जाएगा, तो समझना चाहिए कि अब हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र हो रहा है और हो जाएगा। तब जाकर के हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। इसलिए कभी भक्त को ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भगवान, भगवान सात्वताम पति ही। भगवान कौन है? सात्वताम, भक्तों के पति हैं, रक्षक हैं। और फिर कह रहे हैं भद्रम, कल्याण हो। किनका कल्याण हो? कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी जी का कल्याण हो। और फिर कहते हैं मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। जो मुनि हैं, जो सौनक आदि ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में बैठ करके सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, उनके अंदर की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा का पता चलता है कि हाँ सूत गोस्वामी, अब जितने भी कथा है, जितने भी सार हैं, जो भी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की, वो सब लीलाओं को हमें सुनाइए। और फिर कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं और जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक पद मतलब जब हम लोग आध्यात्मिक पद में आने का प्रयास करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्या होता है? अलग अलग प्रकार के चिंतन होते हैं। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जीव क्या है, चेतना क्या है, हम कौन हैं, स्वरूप क्या होता है, धाम क्या है, चिन्मय जगत क्या है। ये सब जब जिज्ञासाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगे तो समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और जब इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हम अलग अलग लोगों के पास जाने लगे, साधुओं से, शास्त्रों के पास, तो समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक पद की ओर अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। और उनके संग के द्वारा जब हम शास्त्रों में लिखे गए वचनों को अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं, तो समझना चाहिए हमने और एक कदम भगवान की ओर बढ़ा दिया है। और ऐसे करते 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 जब हम पूरा भजन करते हुए अपने जीवन में निष्ठा को प्राप्त करके, आसक्ति को प्राप्त करके, पूर्ण रुचि के साथ भगवान कृष्ण के आश्रित हो करके, कृष्ण में अपने मन को तन्मय करके हम निरंतर कृष्ण 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 करने लग जाएं, तो समझना चाहिए हम उस वसुदेव की उस आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर चुके हैं, जहां से अब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वसुदेव हैं वो आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें से परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हमारा जीवन में भी आध्यात्मिक पद का प्रतीक कौन बनेगा? जब हमारे जीवन में भी कृष्ण के प्रति तन्मयता, उत्सुकता, लालसा तीव्र हो जाएगी
और हमारे जीवन में भाव और प्रेम की दशा प्रकट होने लगेगी। उसी अवस्था को हम लोग आध्यात्मिक पद के प्रतीक मानते हैं, जहां से भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, जिसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण चराचर में कृष्ण को ही देख सकते हैं, साक्षात रूप में देख सकते हैं। वो अवस्था प्रेम की कहलाती है। ये था श्लोक संख्या 12। अब हम लोग श्लोक संख्या 13 में आते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं, तत्र शुश्रूमाणानां हर्ष्यङ्गानि वर्णितुं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। कह रहे हैं, तत्र शुश्रूमाणानां अर्हसि अनुर्वितं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। क्या है श्लोक कह रहा है, तत्र शुश्रूमाणानां, कह रहे हैं हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। अब वहां पर केवल और केवल पूछ रहे थे पिछले श्लोक में कि भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों जन्म लिया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न उनका आता है कि भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में भी जानने के उत्सुक हैं। केवल कृष्ण ही नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण ने जितने अवतार लिए हैं उन अवतारों के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। और उनमें जो जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने जब भगवान ने अवतार लिया है, भगवान ने तो उस समय जैसे जैसे प्राप्त किया है, चाहे मत्स्य अवतार में प्राप्त किया गया हो, चाहे अजित अवतार में प्राप्त किया गया हो, चाहे पृथु महाराज के रूप में प्राप्त किया गया हो, वराह के रूप में प्राप्त किया गया हो, नरसिंह के रूप में प्राप्त किया गया हो, नारायण के रूप में प्राप्त किया गया हो, चाहे कृष्ण और बलराम या राम के रूप में प्राप्त किया गया हो, उस समय जिन लोगों ने उनको प्राप्त किया है उन सबके उपदेशों को भी बताइए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ अवतार दिया, उनके अवतारों के बारे में ही आप बताइए। उस समय जो वहां उपस्थित थे उस काल में, उन लोगों ने उस समय उन अवतारों को कैसे कैसे प्राप्त किया, उनका उपदेश क्या रहा, उन सबको यहाँ पर बतलाने की बात कही जा रही है। और फिर कह रहे हैं, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। क्या कह रहे हैं आगे, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उन आचार्यों के जो वचन हैं उनको सुनना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। भगवान के जो अवतार हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका अगर वचन करना चाहिए, उनका वाचन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। ऐसा यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्लोक संख्या 13 में। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये सब। श्लोक में सबसे पहले कह रहे तत् मतलब वेद, और फिर कह रहे हैं शुश्रूमाणानाम। शुश्रूमाणानाम मतलब जो प्रयत्नशील हैं। शुश्रु मतलब होता है सुनना, लेकिन उसमें लग गया क्या, शुश्रूमाणा नाम, जो सुनने के लिए जो प्रयत्नशील हैं। क्या सुनने के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए, तो उसको बता रहे हैं यहाँ पर कि यस्य अवतारो भूतानाम, कि जो भगवान कृष्ण ने जो जो अवतार लिया और अवतारों में जो जो लीलाएं की भगवान ने, उनको सुनने के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं। इसको सुनने के लिए भगवान के अलग अलग लीलाओं, जब हम लोग भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों की लीलाओं को श्रवण न करके हम भौतिक संसार के ऊपर चर्चा करते हैं, अलग अलग अखबारों को उठा करके उनमें छपे हुए उन समाचारों को पढ़ने लग जाते हैं या सुनने लग जाते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में केवल और केवल अनर्थ ही प्रवेश कर रहा है। हमें लगता है कि हम न्यूज देख करके या फिर अलग अलग भौतिक ग्रंथों को, भौतिक किताबों को पढ़ करके हम अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव हासिल करें। नहीं, हम अपने जीवन में उन सब को पढ़ करके केवल और केवल अपने जीवन में अनर्थ को ही प्रवेश करने का अवसर दे रहे हैं। क्योंकि उस समाचार में, उस अखबार में, उस किताबों में क्या भरा होता है, क्रोध भरा होता है, किसी के प्रति हिंसा भरी होती है, किसी के प्रति किसी की क्रूरता लिखी होती है, किसी के प्रति किसी का कुभाव लिखा होता है, उसमें किसी के प्रति बदला लेने की भावना लिखी होती है। पूरे के पूरे समाचार में, पूरे के पूरे भौतिक साहित्य में जो भी ग्रंथ लिखे हैं, भरे पड़े हैं,
वो सब का आधार जो है वो केवल और केवल यही सब, काम क्रोध लोभ के ऊपर ही आधारित सब रचनाएं रची जाती। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भौतिक समाचारों को, भौतिक दशाओं को, भौतिक स्थितियों को श्रवण करने से बचें। कई बार हम लोग भक्तों के बीच में बैठते हैं, तो जिनके भक्त होते हैं, माँ बाप बड़े भक्त होते हैं, लेकिन उनके जो पुत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लग पाते। और जरूरी नहीं है कि वो लग भी जाएं, क्योंकि आज का जो समय है उसमें माँ बाप को बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि वो अपने भक्त को, अपने बच्चे को भी भक्त बनाना चाहते। तो वो लोग भी आपस में चर्चा करने लग जाते हैं, अरे हमारा बच्चा तो कहाँ पढ़ता है, हमारा बच्चा तो विदेश में नौकरी कर रहा है, वहां पढ़ाई कर रहा है। मतलब उनके विषय में भी उनकी जो चर्चा होती है वो आध्यात्मिक नहीं होती, वो भी भौतिक होती है कि देखो हमारा बच्चा तो यहाँ नौकरी कर रहा है या फिर यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो कभी नहीं कहते यार हमारा बच्चा तो भक्त हो गया, अब प्रचार करता है। उनसे उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी कहीं नौकरी करे। और स्वयं कौन है, स्वयं महामंत्र जपते हैं, स्वयं भगवान से जुड़े हुए हैं, स्वयं प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, वो भक्त हैं, लेकिन अपने बच्चे को भक्त के रूप में देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कई लोग माँ बाप ऐसे हैं कि भक्त बनाना तो चाहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा सा संसार में भी रखना चाहते हैं, थोड़ा सा आध्यात्म में भी रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना, कि पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाते। अंत समय में उन्हें पता चलता है कि नहीं, अरे इसे तो पूर्ण रूप से भक्त होना चाहिए था। लेकिन वो पूर्ण रूप से जब भक्त नहीं हो पाता है तो उन्हें लगता है अरे ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा प्रयास करना है कि ऐसे भी लोगों को जो श्रवण करते हैं हम लोग, कि नहीं हमारा बच्चा यहाँ है और हमने इतने धन संपत्ति जोड़ ली, हमने यहाँ पर जमीन खरीद ली, हमने यहाँ पर फ्लैट खरीद लिया, ये सब भी भौतिक वार्तालाप है। जिसको सुनने से उन्नति नहीं होती उसी को कह रहे हैं उन्नति किससे होती है, तो कह रहे हैं यस अवतारो, उसके बाद कह रहे हैं क्षेमाय च भवाय च, जिससे सुन करके हमारा कल्याण होता है और हमारी उन्नति होती है। क्षेमाय का मतलब होता है हमारी रक्षा भी होना, जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त भी होना, उसको भी कहते हैं क्षेमाय। और भवाय मतलब इस भौतिक जीवन से हम लोग पार कर जाते, केवल और केवल कृष्ण के उन सभी अवतारों के बारे में श्रवण कर करके, उनके बारे में कीर्तन कर करके। जब जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा है उसमें सबसे पहले 10 अवतारों का चर्चा किया है। उन 10 अवतारों को कहा है केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता कच्छप रूपा, केशव धृता मत्स्य रूपा, केशव धृता बौद्ध रूपा, केशव धृता कल की रूपा, केशव धृता, सब 10 अवतारों का भगवान का वहां पर वर्णन किया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि कहा ही जा रहा है यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, केवल भगवान कृष्ण और उनके अवतारों का श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने जीवन में कुछ उन्नति कर सकता है और इस भौतिक जीवन से पार हो सकता है। उसके साथ कह रहे हैं कि तत्र शुश्रूषमाणानाम अहर्षि अंगानि वर्णतम, अहर्षि अंग सुतः अनुवृतम, अनुवर्णितम। अनुवर्णितम मतलब होता है कि पहले बहुत सारे जब अवतार हुए होंगे तो बहुत सारे आचार्य रहे होंगे, उन्होंने उन अवतारों के बारे में कुछ चर्चाएं की होंगी, उन्होंने उन अवतारों के बारे में कुछ स्तुतियां की होंगी, तो उन स्तुतियों को भी बताइए। क्योंकि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन के बिना अगर अवतार को समझने का प्रयास करेंगे, अवतार के पास जाने का प्रयास करेंगे या कृष्ण के पास भी जाने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। अवतार हमारे लिए आते हैं कृपा करने के लिए और आचार्य आते हैं उस तक पहुंचाने के लिए। मतलब कि बहुत घना जंगल हो, जैसे उस घने जंगल में अगर कोई वस्तु विराजमान हो, कोई मंदिर विराजमान हो, लेकिन वहां जाने का कोई मार्ग पता ना हो, तो उस समय कोई एक व्यक्ति क्या करता है, किसी प्रकार से उस मंदिर तक पहुंचता है, रास्ता को ढूंढते हुए, बनाते हुए, जंगल की झाड़ियों को साफ करते हुए वहां तक पहुंचता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी व्यक्ति को दूर मंदिर दिखाई देता है तो ढूंढने का प्रयास करता है कि हाँ रास्ता किधर से है, मार्ग किधर से है। तो देखता है कि इस आचार्य ने सबसे पहले वहां पर गए, तो उन आचार्यों के पास जा करके पूछता है, प्रश्न करता है कि आप कैसे गए। तो बताते हैं कि हम इस मार्ग से गए थे और हमने इस मार्ग में पहले चला है कोई,
तो उस मार्ग में पहले कोई चलता है तो उसमें चलना बहुत आसान होता है। जब हम लोग गाँव में देखे होंगे, जो खेत होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जंगल के रास्ते होते हैं, जिसमें पैदल चल-चल करके वहाँ के आस-पास के जो घास होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोनों तरफ घास और झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जिसमें व्यक्ति बार-बार चला होता है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एकदम स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ से कोई आता-जाता है। तो आचार्य हमारे जीवन में भी वैसे ही काम को करते हैं कि उसमें आचार्य इतने आचार्य उसमें उस मार्ग से चले जाते हैं कि हमें आसानी हो जाती है कि ये मार्ग जो है कृष्ण तक जाता है और इसमें पहले पूर्ववर्ती आचार्यों ने चल करके कृष्ण को प्राप्त किया है। तो पगडंडी की तरह आसानी से वो मार्ग तैयार हो जाता है। इसलिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन, उनके उपदेशों को भी जानना चाहिए। हम केवल कृष्ण 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 करते रहेंगे और आचार्यों को नहीं श्रवण करेंगे तो कृष्ण वैसे ही दूर रहेंगे, घने जंगल में बैठे हैं, लेकिन हमें उनके पास जाने का कोई मार्ग नहीं दिखता। इसलिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों को भी श्रवण करना चाहिए। अब तात्पर्य को देखते हैं क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी। लिखते हैं प्रभुपाद, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई। क्या शर्त है? तो पूर्ववर्ती आचार्यों का ही शर्त है। वहां लिखेंगे प्रभुपाद जी कि पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। ये कौन से श्लोक का यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं? तो सुश्रूमाणा नाम, इसका यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं कि हमें क्या होना चाहिए? अत्यंत निष्ठा पूर्वक भगवान की कथा को सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, निष्ठा पूर्वक। और फिर कह रहे हैं दूसरी शर्त है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से ही हो। और दूसरा शर्त क्या है कि जो वक्ता है, जो आपको कथा को सुना रहा है, जो कथा को बता रहा है, उसके लिए भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो किसी उचित प्रामाणिक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा से हो। जैसे हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जो परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू होती है, ब्रह्म फिर मध्व, व्यास देव ने सिर्फ मध्वाचार्य को फिर सब ज्ञान दिया, फिर वहां से परंपरा आरंभ होते हुए चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचती है। और चैतन्य महाप्रभु के बाद इस संप्रदाय का नाम पड़ता है गौड़ीय संप्रदाय। और उसके अंतर्गत फिर प्रभुपाद आते हैं, प्रभुपाद के बाद हमारे गुरुदेव, गुरुदेव के बाद हम आते हैं। और आप सब भी उसी परंपरा से जुड़ करके इस भागवत का श्रवण कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। हमने कहा ना कि जो लोग भौतिक समाचार या भौतिक चीजों को, ग्राम्य वार्ता सुनने में रुचि दिखाते हैं, वो कभी भी भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान का जो दिव्य संदेश है, उसको नहीं समझ पाते। अब भगवत गीता का जो संदेश है वो दिव्य संदेश है। अब उसको हर व्यक्ति चाहता है कि हम समझ लें, लेकिन हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के साथ उन ग्रंथों को समझने का समझना शुरू करता है। कोई उसको एक मोटिवेशन किताब के रूप में समझता है, कोई उसे एक गाइड के रूप में समझता है, कोई सिर्फ लाइफ मैनुअल के रूप में समझता है। वो न सिर्फ लाइफ मैनुअल है, न कि एक केवल मोटिवेशनल किताब है, न कि और भी उसको कुछ कह सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा हमारे प्रति दी गई अनुकंपा है, जिसके माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। वो निधि है, उसको हम ये छोटे छोटे नाम दे करके हम लोग उसको बर्बाद कर देते हैं। गीता एक लाइफ मैनुअल, गीता एक मोटिवेशन किताब है, गीता से आप ये सीख सकते हैं, गीता से आप ये सीख सकते हैं। माना, क्योंकि हमारे ग्रंथ कल्प वृक्ष के समान होते हैं, हम उससे कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या कल्प वृक्ष हमें ये सब कुछ देने के लिए बैठा रहता है? कल्प वृक्ष के सामने तो कृष्ण भी मांगोगे तो कल्प वृक्ष के पास सामर्थ्य होता है कि कृष्ण के जो प्रेम है आपको प्रदान कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रज की लता पता भी बोलते हैं ना कि वो उसके पास सामर्थ्य है कि आपको कृष्ण का दर्शन करा सके, वो आपको कृष्ण की ओर ले जा सके, कृष्ण के सानिध्य ला सके, कृष्ण के निकट ले जा सके, सामर्थ्य होता है। उसी प्रकार एक एक ग्रंथ जो है कल्प वृक्ष के समान है। ये ग्रंथ जो है सिर्फ किताब नहीं है, ये किताब के माध्यम से हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं केवल भौतिक रूप में नहीं, यह आध्यात्मिक रूप में प्रोत्साहित करने वाला ग्रंथ है, यह आध्यात्मिक रूप से हमें उन्नति बनाने वाला ग्रंथ है, यह आध्यात्मिक रूप से हमें
उन्नत बनाने वाला ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में कृष्ण का प्राकट्य ला सकते हैं। इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि जो साधारण होते हैं, जिनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध नहीं होती है, जो भौतिकता में लिप्त होते हैं, वो उसी प्रकार से एक एक चीज को देखते हैं। जैसे कि अगर कोई लाल रंग का चश्मा लगा ले और लाल रंग का चश्मा लगा करके संसार को देखना आरंभ करे, तो संसार की तमाम वस्तुएं उसको कैसे दिखेंगी? लाल दिखेंगी। उसी प्रकार जो भौतिकता में लिप्त है, वो आध्यात्मिक ग्रंथ को भी पढ़ेगा ना, तो उसमें से वही ढूंढेगा कि अरे हमारे लायक क्या है, हम कैसे भोग कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसी चीज को ढूंढेगा। इसलिए भौतिकता में लिप्त व्यक्ति भगवान कृष्ण के संदेश को भी पढ़ करके पूर्ण रूप से उसमें आनंद नहीं ले पाता। और आनंद नहीं ले पाने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि भौतिकता में लिप्त है, वो हर चीज को उसी नजर से देखेगा, भौतिक की नजर से देखेगा, भौतिकता की नजर से देखेगा, जिसके कारण प्रभुपाद जी कह रहे उस दिव्य संदेश को समझ नहीं पाता है। जब हम लोग भी शुरू आते हैं कृष्ण भावनाभावित में, तो हमारा जो जीवन शैली होता है पूर्ण रूप से भौतिक में डूबा हुआ होता है, और अचानक हम भगवान कृष्ण के नाम लेना शुरू करते हैं, साधुओं का संग शुरू करते हैं, इधर उधर घूमना शुरू करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन शुरू करते हैं, भागवत की कक्षा में बैठते हैं, तो बहुत सारे बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने आहार को शुद्ध कर लेते हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करने लगते हैं, प्रसाद ग्रहण करने लगते हैं, और भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या होने लगते हैं? शुद्ध होने लगते हैं। अब शुद्ध होते होते हमें उन ग्रंथों में लिखी गई बातें, उन प्रवचनों में सुनाई गई बातें, उन गए हुए कहीं स्थानों पर देखे हुए दृश्य क्या है, हमें फिर वास्तविक रूप से अनुभव होने लगते हैं, ज्ञान होने लगते हैं, ज्ञात होने लगते हैं कि हाँ, इस बात को इसलिए कहा जा रहा है, इस बात को ऐसे कहा जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे हम आध्यात्मिक ग्रंथ को उसी अनुसार समझने भी लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार पढ़ें और समझ जाए, नहीं होता है। कई बार पढ़ना पड़ता है, गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत को कई बार पढ़ पढ़ के हम धीरे धीरे शुद्धि के स्तर पर और ऊपर उठते जाते हैं। तो हम एक बार पढ़ें एक स्तर पर, तो उस स्तर पर जितनी हमारी भौतिकता कम थी, उस हिसाब से हम उस ग्रंथ को समझते हैं, उस सिद्धांतों को समझते हैं। फिर थोड़ा सा एक ऊपर चढ़ते हैं, एक स्तर ऊपर आते हैं। अब इस स्तर पर फिर हम उसी गीता, भागवत, रामायण को पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमारी जो समझ होती है और अलग होती है। फिर हम उससे और एक लेवल ऊपर जाते हैं, तो वहां पर जो हम गीता, भागवत, रामायण आदि श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमारी जो समझ है उस ग्रंथ के प्रति, उसमें लिखे गए संदेशों के प्रति और बढ़ जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि अरे पिछले बार हमने जब इसी श्लोक की चर्चा की थी तो कुछ और थी, कुछ समय के बाद फिर हम उसी श्लोक को, उसी ग्रंथ को लेकर के बैठेंगे, तो उसी से कुछ और बातें निकलेंगी, कुछ और बातें समझ में आएंगी। हम कहते हैं ना कि हर बार नया लग रहा है। उसी गीता को, उसी श्लोक को, उसी अनुवाद को पढ़ करके भी हमारे जीवन में उनका अर्थ, उनमें जो नयापन है उसको अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में और शुद्ध हुए। कोई कहे कि हमें पता ही नहीं चल रहा हम शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अरे आप शुद्ध हो रहे हो अगर आप बार बार अध्ययन करते हो, बार बार श्रवण करते हो, और आपको उसमें नयापन लग रहा है, उसमें नया कुछ मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि हम शुद्ध हो रहे हैं। हम जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो हम साधना कर रहे हैं, वो सब क्या है? सफल हो रहे हैं। किसी न किसी मात्रा में वो सब सही दिशा में जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारा जीवन शुद्ध कर रहे हैं, और अलग अलग संदेशों को पढ़ करके हम उसको समझ भी रहे हैं। बार बार उन चीजों को पढ़ते हैं तो कुछ नया हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर कह रहे हैं, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। प्रामाणिक गुरु का अर्थ क्या होता है? जो किसी परंपरा से हो वो गुरु हो सकता है। कहते हैं ना कि जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जरूरी नहीं है कि वो किसी उच्च कुल में जन्म लिया हो तभी जा करके उसको हम अपना गुरु मान सकता है, ऐसा नहीं है। कीबा शूद्र कीबा न्यासी शूद्र के नो नहीं, जय कृष्ण तत्व देता से ही गुरु है। चैतन्य चरितामृत कहती है कि शूद्र हो, न्यासी हो, सन्यासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उतना होने के बाद भी कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, लेकिन कृष्ण के तत्व को नहीं जानता है, तो गुरु होने के योग्य नहीं है। लेकिन कोई कृष्ण के तत्व को जानता है तो आपका गुरु होने के योग्य कहा जाता है। और उस योग्य परंपरा से व्यक्ति जब दीक्षित होता है,
तो उसको हम प्रामाणिक गुरु मानते हैं। और उसके माध्यम से जो हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और उन शिक्षाओं का पालन करते करते हम धीरे धीरे क्या होते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनित भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दीक्षित होना चाहिए और उसके बाद विनित भाव से श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हम तो सब कुछ जानते हैं, हम ये तो पढ़ा हुआ है, हमने ये सुना हुआ है। ऐसे अगर हम किसी के कक्षा में बैठेंगे या किसी चीज को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप आनंद नहीं ले पाएंगे। वो ग्रंथ आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा। ये ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ नहीं होता, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमने सब कुछ बताया पहले ही आपको कि ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवान ही हमारे सामने विराजमान है। इसलिए इनको प्रार्थना की जाती है, तब जाकर के इनमें लिखे गए शब्द जो हैं हमारे हृदय में जाकर के अपने प्रभाव को छोड़ते हैं और अपने हृदय को हम शुद्ध कर पाते हैं इनकी कृपा से। शब्द भी ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। वेद कहता है कि शब्द ब्रह्म, जो शब्द है वो ब्रह्म का स्वरूप है। और यहाँ पर जो काली स्याही में लिखा गया है तो स्वयं कृष्ण है। इसलिए हम एक एक शब्द को पढ़ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए विनीत भाव से। ये केवल ग्रंथ किताब समझ करके इसको पढ़ने के बाद कहीं भी रख देना, या फिर जो श्रवण किए हैं केवल शब्द मात्र है, शब्द रंजन मात्र है, ऐसा नहीं है। वो शब्द ही हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए उन शब्दों को ध्यान से विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी तथा नैमी सारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं। कैसे? क्योंकि जब आपने देखा कि उनकी जिज्ञासा करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें सबसे पहले सूत गोस्वामी को कितना सुंदर वो लोग संबोधन करते हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप दीर्घायु हैं, आपने सब कुछ परंपरा से श्रवण किया है। उनकी जिज्ञासा प्रकट होती है और फिर एक एक प्रश्न को हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि भगवान ने जन्म क्यों लिया, भगवान क्यों आते हैं, भगवान की क्या क्या अलग अलग अवतार है, उन सब के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पता चलता है कि हाँ, उनके अंदर जो है ये सब कुछ पूर्ण मात्रा में विनीत भी हैं, निष्ठावान भी हैं और आदर सहित प्रश्न पूछने वाले हैं। क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील वेद व्यास की परंपरा में है। वेद व्यास के शिष्य कौन है? सूत गोस्वामी। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं। कोई परंपरा से सुनाने वाला हो और कोई निष्ठा से बैठ करके सुनने वाला हो तो समझना चाहिए कि वहां पर सत्य प्रकट होगा। अगर कोई सुनने वाला निष्ठावान ना हो और सुनाने वाला किसी परंपरा से ना हो तो समझना चाहिए वहां पर सत्य को छोड़ करके और सभी कुछ के बारे में चर्चा होने वाला है, उद्बोधन होने वाला है। भाषण के समान कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि निष्ठावान जीव अगर सामने ना बैठा हो तो वक्ता जो बोल रहा है वो प्रवचन ना होकर के भाषण हो जाए, जहां पर हम बोले और चले गए, लोगों ने तालियां बजाई और खेल खत्म हो गया। लेकिन जो परंपरा से दीक्षित हो, परंपरा से आकर के किसी निष्ठावान जीव को जब सुनाता है तो उसके मुख से भी सत्य प्रकट होता है और निष्ठावान जीव के अंदर जाकर के वो सत्य जो है परम सत्य को जागृत करता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि इन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं, जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि अगर कोई निष्ठा के साथ परंपरा से व्यक्ति से श्रवण करे तो क्या होता है, उनके जो क्रियाकलाप हैं भगवान कृष्ण के, उनके जो अवतार हैं, उनका जो जन्म है, उनका जो तिरोध्यान है, उनका जो नाम है, उनका जो स्वरूप है, लीला है, गुण है, वो सब कुछ क्या होते हैं आसानी से समझ में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने लग जाते हैं। मतलब केवल श्रवण ही नहीं करना है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रवण के साथ उसको समझना भी। तो क्या क्या इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें तात्पर्य में? सबसे पहले बता रहे हैं कि दो शर्त हैं। पहला शर्त क्या है कि जो सुनने वाला हो वो परम निष्ठावान होना चाहिए, जो सुनाने वाला है वो गुरु परंपरा से होना चाहिए। और हमारे जीवन में जब भौतिकता कम होती है, आध्यात्मिकता जब बढ़ती है तो हमें ये
दिव्य ग्रंथों के जो संदेश हैं वो आसानी से समझ में आते हैं और हमें विनीत भाव से सुनने की कला श्रवण करनी चाहिए, जिससे हम भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को सुन करके समझ सकते हैं। और केवल यस अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भावाय च, केवल श्रवण करने से और कीर्तन करने से हमारे जीवन में ये समझ भी बढ़ता जाएगा और समझ ही हमारे जीवन में उस निष्ठा को स्थापित करेगा, और जिसके कारण धीरे धीरे भावाय च, इस भव बंधन से भी बाहर निकल सकते हैं केवल भगवान कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को श्रवण करके। और कोई उपाय नहीं है। कोई कहे कि कोई नाव आने वाला है और उससे हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, इस भौतिक जगत को पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर नाव ही केवल और केवल भगवान की कृपा है, इसके ऊपर सवार होना है और उसके बाद भगवान की कृपा ही जो है हमें उस ओर ले जाएगी, अपनी ओर खींचेगी, तब हम वहां पर जा पाएंगे। हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि नहीं, कभी न कभी उस पार हम चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक हम भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण नहीं करेंगे। करोड़ों लोग हैं जो आज के समय में कथाओं को श्रवण करते हैं, लीलाओं को श्रवण करते हैं, उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि वो परंपरा से श्रवण नहीं करते, दूसरा वो निष्ठा से श्रवण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कथा पांडालों में कथावाचक को देखने के लिए या फिर वहां पर हो रहे उस मनोरंजन को करने के लिए जाते हैं। यहाँ खूब सुंदर सुंदर भजन गाए जाएंगे, लोग उछल उछल करके नाचेंगे। सिर्फ कथा नाचने का स्थान नहीं होता, कथा में जा करके कथा को श्रवण करने के लिए कहा गया है। भागवत में कहीं नहीं कहा गया कि अब सूत गोस्वामी उछल उछल करके नाच रहे हैं, सौनक आदि ऋषि वहां पर नाच रहे हैं, ऐसा नहीं हो। कथा के आखिरी दिन सब कुछ होता है कि हाँ भगवान प्रकट होते हैं और सब भक्त भगवान के साथ कीर्तन में नृत्य करते हैं, वो संभव है। लेकिन कथा में क्या होता है कि आज के समय में केवल मनोरंजन भरा हुआ है। हम वहां पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अलग अलग भजन को सुन करके बहुत आनंद आता है, झूम करके आते हैं, फिर हमारी भौतिक दशा वैसी लगती। क्यों? कि सुनाने वाले ने आपको परंपरा से नहीं सुनाया, उसने जो कुछ सुनाया है सिर्फ और सिर्फ धन के लोभ से सुनाया है। और धन के लोभ से सुने हुए व्यक्ति के द्वारा सुनाए गए जो वचन है उसके द्वारा हमारे अंदर भी क्या भरेगा? वही धन धन धन। इसलिए देखिए, जितने भी कथा पंडाल में जाते हैं और फिर वापस अपने दुकान जाते हैं, वैसे ही गाली गलौज शुरू करते हैं, वैसे ही मिलावट शुरू करते हैं, वैसे ही सब अपना झूठ फरेब शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुनाने वाला तो धन लेकर के कथा गा करके चला गया, आपको 3 घंटे के लिए 7 दिनों तक बहुत आनंद आया, तो उसका उसी ने पैसा लिया। जो कथा होता है, कथा वास्तव में कोई पैसे लेकर के श्रवण नहीं कर सकता। यहाँ पर सूत गोस्वामी को कभी नहीं कहा जा रहा कि आप इतना धन ले लो और आप सुना दो हमें कथा, नहीं। उनके अंदर की निष्ठा को देखिए कि उस निष्ठा के साथ, उस सम्मान के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों के बाद जो सूत गोस्वामी उत्तर देंगे, देखिए कितना विस्तार से उत्तर देंगे। क्या मिलना है? केवल और केवल यही मिलना है, क्षेमाय च भवाय च। हम इसको श्रवण करके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? इन कथाओं के माध्यम से, इस भागवत के माध्यम से हम अपने भौतिक जीवन को भी संतुष्ट करना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। जिसको जो इच्छा होती है वो अगर देता है तो अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, हम 7 दिन के लिए आपके यहाँ आएंगे तो इतना हजार इतना लाख रुपया अगर आप देते हैं तो हम 7 दिन तक कथा गाएंगे। समझिए, आपने ना भागवत ली और ना उसने भागवत कही। केवल 7 दिन तक मनोरंजन हुआ, वहां पर नौटंकी हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। भागवत उसको नहीं कहते। कोई भी परंपरा में देख लीजिए, चाहे वो सूत गोस्वामी सुना रहे हो, चाहे गौकर्ण के द्वारा सुनाई गई हो, चाहे सनक आदि के द्वारा सुनाई गई हो, चाहे स्वयं सुखदेव गोस्वामी आगे जब कथा का वर्णन करते हैं, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ जाते हैं कि आप राजा परीक्षित को मत सुनाइए ये कथा। क्यों? क्योंकि इसको तो 7 दिन के बाद मरने का श्राप मिला है और हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत का कलश दे दीजिए राजा परीक्षित को, अमर हो जाएगा। तो तक्षक के डसने का जो पाप है, जो तक्षक के डसने के कारण जो इसकी मृत्यु होनी है, वो इसको प्राप्त नहीं होगी। आप इस अमृत को दे करके उसके बदले में आप क्या सुना दीजिए? हमें इस भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव गोस्वामी तुरंत डांटते हैं, वहां से भाग, यहाँ से। उन देवताओं को धिक्कार देते हैं कि अमृत लेकर के आए हो, इस कथामृत के सामने तुम्हारा ये भौतिक जगत का, ये स्वर्ग का अमृत किसी योग्य नहीं है। ये अमृत लेकर के आए हो,
इसको सुन करके, इसको पान करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी आयु को कुछ 100, कुछ 1000, कुछ लाख वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो तब भी संभव है। लेकिन इस कथामृत को अगर व्यक्ति सुन लेता है अपने कर्ण के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से, तो जीवन जीवन पर्यंत वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करके भगवान कृष्ण के नाम रूपी अमृत, कृष्ण रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि अमृत जो है भगवान कृष्ण का भी नाम है, तो हम उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं इस कथामृत के माध्यम से और दुत्कार देते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कोई कुछ भी देने आया, अरे आप मेरे पास आइए, हम आपको इतने रुपए देते हैं कथा बांचने के लिए, वो वक्ता वहां पर चला जाता है पैसों के लोभ में और कथा सुनाना आरंभ कर देता है। उसको प्रभुपाद जी ने पहले भी कहा है, तात्पर्य हम लोगों ने उसको अध्ययन भी किया है, वही बता रहे थे उसको परंपरा से होना चाहिए। और श्रवण करने वाला आपको पैसे से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासाएं होनी चाहिए, तब जाकर के सत्य प्रकट होता है। वहां यह प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा कि क्योंकि सुत गोस्वामी परंपरा से है और नैमिषारण्य मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने हेतु लालायित हैं। तभी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवण परंपरा से के माध्यम से करें और अपने हृदय में विनीत भाव को लेकर के निष्ठा के भाव से श्रवण करें, जिससे हम सत्य को श्रवण कर पाए और सत्य को धारण कर पाए। और सत्य ही हमारे जीवन में शुद्धता को लाता है। हम जितने सत्य की ओर जाएंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए ये सब जरूरी है, हमारे अंदर निष्ठा और परंपरा से आने वाला ज्ञान और उसके ऊपर भी भगवान की और भगवत निष्ठा होनी चाहिए। ये यहाँ पर तात्पर्य में और इस श्लोक में बतलाया गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी की कोई जिज्ञासा है? हम बहुत दिन के बाद आए हैं, 10 दिनों के बाद। 10 दिन तक हम वृंदावन आदि का दर्शन कर रहे थे, राधा अष्टमी में गए थे, फिर अन्य स्थानों पर गए रहे, फिर वापस यहाँ पर आए, तब जाकर के आप लोगों की आज से फिर हम लोग भागवत संग कर पा रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्लास पे से ज्वाइन करने के लिए। हम लोग भागवतम हम लोग का उसी श्लोक में रुक गया था, अभी आप पढ़ाए तो आगे पढ़ पाएंगे, ऐसा है। और प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि आज आपने बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी, जो जो पॉइंट बोले बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रश्न ऐसा है, जैसे कि शौनक आदि ऋषियां, तो वो भी महान ऋषि थे, ठीक है प्रभु जी। हाँ हाँ, हाँ। तो सुद गोस्वामी जी को जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, तो वो प्रश्न के उत्तर उनको पहले नहीं पता था क्या प्रभु जी? मतलब वो नहीं जानते थे, ऐसा है क्या? नहीं जानते थे, जैसे कि जो ऋषि मुनि है ना, वहां पर हाँ जब सुद गोस्वामी को बिठाया गया, तो हाँ वहां जो 6 प्रश्न है, अगर 6 प्रश्न को जब पूरे हो जाएंगे ना, तो हम लोग इस हाँ 6 प्रश्नों को एक बार एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। जी। जिसमें पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, किसी को याद है? आज तीसरा प्रश्न हाँ, हो गया ना। पहला प्रश्न क्या है? जन साधारण के लिए परम कल्याण क्या है? हाँ, कि जन साधारण के लिए परम कल्याण क्या है। क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी सब शास्त्रों को अध्ययन किया है, हाँ उन्होंने भी बहुत कुछ सुना है। जी। लेकिन वेद व्यास के शिष्य कौन है वहां पर? सूत गोस्वामी है। सुद और गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी ने अलग अलग आचार्यों के द्वारा, और जितने भी ग्रंथ होने चाहिए, जितना भी शास्त्र वेद पुराण आदि है, उनके संहिताएं, उनके आचार्य, उनकी टीका टिप्पणी, उन सबको श्रवण भी किया है सूत गोस्वामी ने और अध्ययन भी किया है। तो एक कंक्लूजन होता है ना, जैसे हमने किसी शास्त्र को पढ़ा है, मान लीजिए हमने सिर्फ गीता को पढ़ा, ठीक है, और गीता को पढ़ने के बाद हमें कुछ संशय आया, तो हम किसके पास जाएंगे? जो उसी गीता को अलग अलग आचार्यों के साथ पढ़ा हो, जी तो उसके पास क्या होगा, उसी गीता उसी श्लोक के बारे में जो ज्ञान होगा वो विस्तार से होगा। तो जो हमारे मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है उसके मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो वो जो कुछ भी समाधान देगा वो आचार्यों के अनुसार देगा और पूरे ज्ञान के साथ देगा। तो इसके कारण वहां पर शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो जन साधारण के लिए भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हम आप जीव हैं, हम कैसे निर्णय कर पाते कि हाँ कृष्ण की कथा ही, कृष्ण का नाम ही सब कुछ है? जब तक भागवत प्रकट नहीं होता तब तक
उसको प्रकट करने के लिए भी पूछ रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि इस प्रश्न को जानते भी हैं, लेकिन उनके अंदर जो जिज्ञासा है, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि विनीत भाव और सुनने के प्रति क्या है, सुश्रुमाणा नाम, उत्साह है उनके अंदर कि हम कृष्ण की कथा सुननी है। ऐसा नहीं कि हम एक बार कथा को सुन लें और फिर कहीं भागवत हो तो हम कहीं नहीं सुनेंगे, हम एक बार सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उनके अंदर बार बार सुनने की जिज्ञासा है, इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा 2-3 चीज हैं जो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। पहला तो जनसाधारण के लिए पूछ रहे हैं, दूसरा वो जो कुछ जानते हैं उसमें, जैसे हमारे पास कोई ज्ञान होता है, उसको हम किसी से सुन लेते हैं, किसी प्रमाणिक जगह से, तो हमारे अंदर जो बैठी होती है कि हाँ यही श्रेष्ठ है, तो कैसे और पुष्ट हो जाती है, उसके लिए वो पूछ रहे हैं। और तीसरा क्या है, उसके प्रति और सुनने की जिज्ञासा है, कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को। ये 3 मुख्य कारण है उनका ये सब प्रश्न को पूछने। जी प्रभु जी, धन्यवाद। वही प्रश्न था मेरा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वागत है प्रभु जी दोबारा से आपका। हरि आप बोल। धाम से आगे हमें अपनी क्लास को आपने टाइमली उस तरह से ज्वाइन किया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे वेद व्यास जी थे, तो वेद व्यास जी ने कितने शास्त्रों की रचना वो कर चुके थे, कितने शास्त्र लिख चुके थे, उसके बावजूद भी वो कंफ्यूज थे जब आकर उन्होंने, नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया भागवत के विषय में। ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि वो तो शास्त्र कितने लिख चुके थे। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, इसी स्कंद में वो कथा आती है, जब नारद जी आते हैं और वहां पर वेद व्यास मुनि जो सरस्वती नदी के किनारे ऐसे उदास बैठे रहते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं। स्वयं नारद जी भी यही पूछते हैं जो पूछा आपने ना, कि इतने सारे वेद ग्रंथ आदि को रचने के बाद भी आप असंतुष्ट क्यों बैठे हैं। तो वेद व्यास जी स्वयं पूछते हैं नारद जी से कि हमने 4 वेद, उनके उपनिषद, इतने सारे पुराण सबको लिख दिया, फिर भी मेरे अंदर वो जो शांति है, जो संतुष्टि है, वो नहीं हो पा रही। तो नारद जी क्या कहते हैं पता है वहां पर, आपने जो कुछ भी लिखा है ना, वो सब क्या है, उसमें केवल भगवान की धर्म अर्थ काम और मोक्ष के हिसाब से सब कुछ प्राप्ति के विषय के बारे में लिखा है। जिसकी जो जिज्ञासा है उन ग्रंथों को पढ़ करके उसको प्राप्त कर सकता है, वो सब कुछ वहां पर वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से आपने कहीं भी भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं किया है। शुद्ध रूप से मतलब, जैसे आप कोई भी पुराण उठाएंगे, भागवत पुराण के अलावा भी, जैसे ब्रह्म वैवर्त उठा लेंगे, गर्ग संहिता उठा लेंगे, या फिर और भी ब्रह्म वैवर्त पुराण, जहां पर यहाँ पर जो लीलाएं हैं उससे भी डिटेल में वहां पर लिखी गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण की लीलाओं को वहां पर इतने डिटेल में लिखने के बाद भी नारद जी क्या कह रहे हैं कि आपने शुद्ध रूप से वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप उस पुराण में भी पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाओं के कारण मुक्ति है, भोग है, या फिर किसी पाप से छुटकारा है, उसको लेकर के वो कथाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन भागवत के अंदर जो वर्णन किया जा रहा है वो केवल और केवल कृष्ण के को ही लक्ष्य रख करके, कृष्ण भक्ति को ही लक्ष्य बना करके भागवत में सभी लीलाओं को, सभी कथाओं को, सभी प्रसंगों को लिखा गया है। चाहे कोई भी प्रसंग आ रहा हो इसमें, चाहे मनवंतर की भी कथा आ रही हो, चाहे ब्रह्मांड का भूगोल का भी वर्णन भागवत के अंदर है, तो सबका लक्ष्य क्या है कि हम कृष्ण के प्रति लालायित हो जाएं, कृष्ण के प्रति अग्रसर हो जाएं। वैसे अगर हम बाकी भागवत को छोड़ करके जो भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम कृष्ण की ओर उतने जोर से उन्मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम कृष्ण की ओर उतने लालायित नहीं हो पाएंगे, हम पूर्ण भगवान को उतनी जिज्ञासा के साथ समझ नहीं पाएंगे वास्तव में कृष्ण कौन है। तो उतना शुद्ध रूप से वर्णन न होने के कारण उनको संतुष्टि नहीं मिला। और जैसे ही भागवत उन्होंने लिखा तो एकमात्र लक्ष्य भागवत का है कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति के अलावा भागवत में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं दिया गया। इसलिए दूसरे ही श्लोक में हम लोगों ने समझ लिया ना, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं यहाँ पर, किसी को याद है दूसरा श्लोक? श्रीमद् भागवत के दूसरे ही श्लोक में कहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें पहले और दूसरे श्लोक में तो मतलब संबंध ही बताया गया है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है और हमें वो कैसे जोड़ना है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीज है इसमें। तो हाँ इसमें जो दूसरा श्लोक है उसमें देखिए लिखा है कि धर्म प्रोक्षित कैतवत्रहम। अगर आप सुने होंगे हमारा जो दूसरा श्लोक का जब हम बोल रहे थे तो हमने बताया था कि कैतो धर्म क्या है, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सबको कैतो ही कहा जाता है, जबकि 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं।
इन चारों को भी जहाँ छोड़ दिया गया हो और केवल केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेम को ही सर्वोच्च पदवी देकर के उसी को प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया हो, वो जहाँ पर वर्णन है वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर धर्म प्रोक्षित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसलिए यहाँ पर जो कुछ दिया गया है वो उन चारों पुरुषार्थ से भी ऊपर है, तब जाकर के वहां पर शांति मिलती है। केवल कोई व्यक्ति अलग अलग मोक्ष की भी अगर जिज्ञासा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति तक उसके जीवन में कभी भी संतोष नहीं आएगा। संतोष कब मिलेगा उसको, शांति कब मिलेगी, जब उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। और जो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, समाधि में जाकर के अनंत प्रकार के अनंत लीलाओं को अनंत युगों तक उनको साक्षात रूप से देखा है, तब जाकर के उन्होंने भागवत की रचना की है और उसका उद्देश्य केवल कृष्ण को रखा है, तब जाकर के वेद व्यास को ही शांति मिली। अगर हम भागवत को भी श्रवण करते हुए कोई अन्य जिज्ञासा ले आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष या फिर रुपया पैसा धन दौलत पुत्र पत्नी ये सब की जिज्ञासा, तो हमें भी भागवत के बाद शांति नहीं मिलेगी अगर हम कृष्ण के अलावा किसी और को लक्ष्य रखते हैं। इसलिए वेद व्यास जी को भी इतने सारे ग्रंथ को रचने के बाद भी शांति नहीं मिली, जब तक कि उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए ही सब कुछ नहीं लिखा। जब भागवत का हम लोग महात्मा श्रवण करते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि जब धुंधकारी भक्ति की जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको बार बार गीता वेद ये सब बार बार सुनाया जाता है, तो गीता और वेद को सुन करके भी उनकी जो मूर्छा है वो पूर्ण रूप से नहीं जाती। वो ऐसे ही जैसे नींद में उठा हुआ व्यक्ति कैसे उठता है, आंखें बंद रहती हैं, हिलता रहता है सर, वैसे ही उसकी जागृति होती है। लेकिन जैसे ही भागवत का प्रथम श्लोक हरिद्वार में बैठ करके वहां पर सौनक आदि ऋषि कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूर्ण रूप से उनकी मूर्छा जो है चली जाती है और भागते हुए पहुंचते हैं भागवत जहां पर श्रवण कराई जा रही है। तो भागवत की उतनी महिमा है और जितने भी ग्रंथ हैं उससे सबसे अधिक महिमा भागवत। इसलिए भागवत को कहा जाता है कि उसकी को लिखने के बाद वेद व्यास जी को भी पूर्ण रूप से शांति प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने कोई भी रचना नहीं। अगर हम लोग साहित्य की दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो साहित्य की दृष्टि से अगर पढ़े होंगे, जैसे साहित्य में हमने एमए किया है, तो हम लोगों ने देखा कि मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है उसमें सबसे सर्वोत्कृष्ट साहित्य है गोदान। उसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा। उसी प्रकार अंतिम कृति जो किसी की होती है वो उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति होती है, उसकी रचना होती है। इसी प्रकार नारद जी की भी अंतिम कृति होने के कारण भागवत को हम लोग सर्वोत्कृष्ट कृति मानते हैं। इसके बाद कुछ और लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण वेदांत लिख दिया था उन्होंने, सभी वेदों का जो अंत होता है उसको भी लिख दिया था, लेकिन उसको समझाने के लिए जो पूर्ण रूप से व्याख्या होनी चाहिए वो प्रस्तुत नहीं किया था। तो अप्राकृतिक भाष्य के रूप में भी भागवत का आना जरूरी था, इसलिए भी वहां नारद जी ने जाकर के भागवत का उपदेश दिया और वेद व्यास जी ने फिर वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में भागवत को लिखा है। क्लियर हुआ माता जी? धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, थोड़ी सी कंफ्यूज अभी भी हूँ प्रभु जी। क्या? मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ प्रभु जी कि जैसे वेद व्यास जी इतने शास्त्र लिख चुके थे, कहते हैं कि भगवान का थोड़ा सा नाम लेने से ही इतना सब कुछ प्रभाव पड़ता है, उन्होंने तो इतना कुछ किया, तो क्या उन्हें इतने शास्त्र लिखने के बाद भी भक्ति का या भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं हुआ था? भक्ति का भी और भगवान का भी अनुभव हुआ था। जैसे कि आप वेद व्यास जी जो हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं जो शाक्तावेश अवतार के रूप में आए हैं, क्योंकि भगवान के अलावा भगवान की लीलाओं और कथाओं को कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता, ये हमें पता होना चाहिए। कोई साधारण मनुष्य जो है वो भगवान की कथाओं को, भगवान के वचनों को लिख ही नहीं सकता, गा ही नहीं सकता, आसान नहीं है। तो भगवान स्वयं शाक्तावेश अवतार के रूप में वेद व्यास जी को शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम हमारे ग्रंथ को लिखो, और उनका नाम ही है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो उन्होंने बचपन से ही इन सबको अपने अंदर देखा है। जैसे आप अलग अलग पुराणों की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण हो, शिव पुराण हो, देव पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, नारद पुराण हो, ये सब पुराणों की रचना कौन कर रहे हैं? स्वयं वेद व्यास जी कर रहे हैं। और जब स्वयं वेद व्यास जी कर रहे हैं तो आप अलग अलग पुराणों में अनेक बार लीलाएं आए हैं भगवान की, अनेक बार भगवान के नाम आए हैं, लेकिन उन नाम का, उन लीलाओं का लक्ष्य जो है वो कृष्ण नहीं थे, समझिए इस बात को।
लक्ष्य कोई और होने के कारण उन्हें वो शांति नहीं प्राप्त हुई जो होनी चाहिए। वास्तव में वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो ये बाकी रह जाती ना कि हमने क्या छोड़ दिया। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारा धन संपत्ति सब कुछ आ जाए तो हम भौतिक रूप से तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में खालीपन रहता है। उसी प्रकार सभी शास्त्रों को रच करके भी वेद व्यास जी के अंदर थोड़ा सा खालीपन रह गया कि वो अपना जो जीवन में जो कृष्ण जो उन्होंने मिले थे, जो उनके जीवन में कृष्ण का अनुभव था, उस अनुभव को भी उस रूप से नहीं जी पा रहे थे। कैसे? अब इसको ऐसे समझना होगा कि जैसे दुर्योधन को भी कृष्ण के दर्शन हुए और अर्जुन को भी दर्शन हुए, जिसमें आनंद किसको ज्यादा आया? दुर्योधन को आया या कृष्ण को आया? वहां पर कृष्ण को का दर्शन करके अर्जुन को सबसे ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि अर्जुन का भगवान के साथ प्रेम वाला संबंध था और दुर्योधन का वहां पर सिर्फ लेना देना वाला संबंध था। तो और जितने भी पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं उन सब में कहीं ना कहीं भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान चल रहा है। प्रेम के आदान प्रदान के अलावा कि हम ये कर्म करेंगे, ये पूजा करेंगे, उपवास करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा, तो उससे वो शांति नहीं मिलेगी। वो दुर्योधन वाला संबंध हो गया जिसे हम कुछ लेना देना चाहते हैं। जैसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना, आर्त, अर्थात, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं उसको उतना शांति प्राप्त नहीं होगा। जो 5वां भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, वो कृष्ण के साथ जुड़ करके उतने आनंद और शांति को प्राप्त करेगा। तो बाकी ग्रंथ को रचने के बाद भी उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम की जो जिज्ञासा रही, प्रेम की जो पाने की लालसा रही, वो बाकी थी। जब भागवत की रचना कर लिया उन्होंने, उसके बाद वो परम संतुष्ट हो गए। क्योंकि आपने श्रवण किया होगा, हमने पहले भी बताया कि बाकी सब ग्रंथों का वाचन जो है वो सीधा वेद व्यास जी क्या करते थे, अपने ग्रंथ की रचना की और सूत गोस्वामी को उसकी शिक्षा दे दी। लेकिन भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसको सूत गोस्वामी ने कहाँ बैठ करके सुना है? सुखदेव गोस्वामी के अनुगत्य होकर के सुना। क्योंकि भागवत में ही परम सत्य की बात है, भागवत में ही परम प्रेम की बात है, तो इसको डायरेक्ट सूत गोस्वामी को ना दे करके अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया और वहां बैठ करके सूत गोस्वामी ने कथा सुनी और फिर बाद में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं और उसी परंपरा से फिर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे इतना श्रेष्ठ होने के कारण उसने ऐसे व्यक्ति को इसकी परोसाई दी, ऐसे व्यक्ति को इसको वाचन करने के लिए दिया जो स्वयं उनके पुत्र थे। सुखदेव गोस्वामी कोई और नहीं है, स्वयं राधा रानी के सुख हैं, तो उनको ये कथा गाने के लिए दी गई। बाकी सब कथाओं को सुखदेव गोस्वामी नहीं गा रहे, बाकी किसी ग्रंथ को नहीं गा रहे, केवल और केवल भागवत को ही गा रहे, क्योंकि इसी में पूर्ण रूप से कृष्ण की कथाओं को शुद्ध रूप से वर्णन किया गया है। और भी ग्रंथ हैं वेद व्यास जी के जहाँ कृष्ण की लीलाएं हैं, वहां पर सुकोवाच नहीं है, इसलिए वहां पर उतनी जो है उसकी श्रेष्ठता, वहां पर उसकी उतनी परिपक्वता नहीं मानी जाती, उसकी उतनी प्रामाणिकता नहीं मानी जाती जितनी भागवत की मानी जाती है। इसलिए भागवत को सुनने और लिखने के बाद वेद व्यास जी को परम शांति का अनुभव। मतलब वही हुआ प्रभु जी, फिर जो हुआ भगवान के आदेशानुसार ही हुआ ना? हाँ ना, ये कह सकते हैं कि जो हुआ वो भगवान के आदेशानुसार ही हुआ, ये सारा आदेशानुसार हुआ। और मेन कारण था तो वही अंदर की जिज्ञासा बची थी प्रेम के प्रति, जी जी कैसे प्राप्त, हाँ उसके लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? नहीं। तो आज इतने दिनों के बाद जब हम यहाँ उपस्थित हुए तो लोगों की जो संख्या है वो कम हो गई। तो हम चाहते हैं कि जो पहले जुड़े हुए थे, अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर हो, जिनसे जो लोग आपके माध्यम से आए हों, उनको भी ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो कल से 7-10 से फिर ज्वाइन हो सके और पुनः लोगों की संख्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।